हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज 27 अगस्त के लिए हम करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको जैसे पता है कि मंडे टू संडे हम डेली एक करंट अफेयर की वीडियो लेके आए, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर और जीके को हम डिस्कस करते हैं। तो आज 27 अगस्त में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट लिमिटेड, इनलैंड वाटर इंडियन काउंसिल और प्लस रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इन तीनों ने एक ट्राई एग्रीमेंट किया है। क्या है ये ट्राई एग्रीमेंट, किस चीज़ पे है, आओ जानते हैं। इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो लॉजिस्टिक पे किया है। लॉजिस्टिक पे कैसे? इन्होंने एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया है। क्या है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्लान, जिसको हम MLMMLP भी कहते हैं। इसके अंडर क्या है, पहले तो आपको ये बता दूं कि HL, MLA, IW, IC और RVNL क्या है। आपका HL, MLA, LML है नेशनल हाईवे, ये गवर्नमेंट बॉडी है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, IW, IC, इनलैंड वाटर, जितने भी आपकी रिवर्स हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए ये बोर्ड बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल, अब दोनों इसके नाम हैं। और तीसरा RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, उसके आधार पे एक लॉजिस्टिकल प्लान बनाया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए जो भी कोई भी आपका लॉजिस्टिक है, कोई भी सामान है, गवर्नमेंट का सामान या प्राइवेट सेक्टर सामान है, वो एक तरह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें बहुत खर्चा आता है हमारा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए तीनों इनलैंड वाटर, रेलवे और रोड, नेशनल हाईवेज जिनका डिपार्टमेंट, वो तीनों मिल गए हैं। तो उसमें क्या है, इन्होंने एक सेंट्रल फ्राइट कंसोलिडेशन किया है, जिसके ये क्या है सेंट्रल फ्राइट कंसोलिडेशन, इसमें ये है कि मान लीजिए आपका A, B, ये C तीन डेस्टिनेशन है, उन्हें तीनों से सामान जाना है एक D डेस्टिनेशन पे। तो क्या होगा कि अलग अलग जाने के बजाय ये एक सेंट्रल पॉइंट कोई भी ले लेंगे, जहां पे ये तीनों मिलेंगे, वहां पे बंडल्ड हो जाएगा, वो सारा सामान एक साथ आ जाएगा, D पॉइंट पे चले जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट का अनुमान है कि 20% हमारी कॉस्ट और रिड्यूस होगी, जो हमारी ट्रांसपोर्ट में खर्चा आता है। तो ये एक ट्राई एग्रीमेंट है इन तीनों के साथ। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो प्रोजेक्ट है इनका, जो ये एग्रीमेंट है, वो हमारी एक भारत गवर्नमेंट का एक मिशन है, जिसको भारतमाला योजना भी बोलते हैं। भारतमाला योजना आपने शायद पहले भी सुनी हुई। इसके अंडर हम अपने ट्रांसपोर्ट को, हमारे अपने जितने भी हाईवेज हैं उनको, जितनी भी रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कि मतलब जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह दूसरी जगह इंडिया पे, वो इम्प्रूव हो। मेनली आपको पता है हमारे जहाँ रोड्स हैं, तो रोड्स के लिए ये क्या कर रहे हैं कि ग्रीन फील्ड रोड्स का निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज का निर्माण कर रहे हैं, जैसे यूपी में अभी पीछे से मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। उसके अलावा रोड, जितनी भी रोड्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, उस पर ये ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा जो भी बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं वो भारतमाला योजना के अंडर है। तो ये भी जो एक ट्राई एग्रीमेंट है वो भी भारतमाला योजना के अंडर ही हुआ है, और इसका भी फेज 1 चल रहा है। 2019 में ये शुरू हुआ था और अभी तक इसका फेज 1 चल रहा है, जिसमें 24,000 किलोमीटर रोड्स की कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम होना है। उसके अलावा भी और बहुत प्रोजेक्ट्स भारतमाला के अंडर है। तो हम किसी दिन प्रॉपर भारतमाला योजना में उसके कितने फेस हैं, किस फेस में क्या क्या होना है और क्या क्या हो चुका है, कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, वो किसी दिन हम एक स्पेशल वीडियो में करेंगे।
नेक्स्ट एक और न्यूज़ है, वो पॉलिटिक्स से न्यूज़ है। झारखंड के सीएम है हेमंत नूरे। इन पे बीजेपी वालों ने एक, ये जो पहले बता दूं, जो हमारे झारखंड के सीएम है हेमंत नूरे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है झारखंड की, जो यूपीए की अलायंस है, उनके ये सीएम है, उनकी पार्टी के ये सीएम बने थे झारखंड में। तो बीजेपी वालों ने इन पे एक, बीजेपी वालों ने वैसे भी इन पे एक केस चल रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि इन्होंने मिस यूज किया है गवर्नमेंट की सामान का, तो अपनी पावर्स का मिस यूज किया है। जो भी माइनिंग किया है इन्होंने, माइनिंग का, उसके खिलाफ इन पे केस हुआ है। तो बीजेपी वालों ने इन पे कंप्लेंट किया है कि इनको एज ए एमएलए इनको डिस्क्वालीफाइड किया जाए, एमएलए डिस्क्वालीफाइड किया जाए और री इलेक्शन हो, मतलब जो झारखंड गवर्नमेंट के री इलेक्शन करवाए जाएं। तो यहाँ के गवर्नर हैं बिहार, उनसे भी पूछा गया है कि उन्होंने बोला कि अभी मुझे इस मुद्दे का कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट जब वो मतलब राज्यसभा में जाएंगे, राजभवन में जाएंगे, उसके बाद ही वो फैसला लेंगे। पर अभी तक स्थिति काफ़ी डगमगाई हुई है झारखंड गवर्नमेंट में, कुछ नहीं पता आने वाले दिनों में क्या हो जाए। नेक्स्ट एक और बड़ी अच्छी खबर है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं 2 हॉस्पिटल्स। पहला हॉस्पिटल किया है वो कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है मोहाली में, मोहाली पंजाब में, तो जिसका नाम होमी भाभा के नाम पे रखा गया है, उसको इनॉग्रेट किया है। ये जो हॉस्पिटल है ये कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, 300 बेड का हॉस्पिटल है और 684 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्चा हुआ है। यहाँ पे कैंसर के रिलेटेड आपका रेडियो थेरेपी हो गया, आपका ऑन्कोलॉजी हो गया, जितने भी कैंसर रिलेटेड आपके ट्रीटमेंट्स हैं वो यहाँ पे होंगे। दूसरा हॉस्पिटल इन्होंने अमृता हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया है, ये किया है फरीदाबाद में, फरीदाबाद में इसको इनॉग्रेट किया है। ये जो हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और इसको बनाने में 6000 करोड़ का खर्चा है। कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और जो हमारा होमी भाभा कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। उसमें आपको पहले बताना भूल गया, 3 डिपार्टमेंट्स में उसमें इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आपको पता है कि एटॉमिक फील्ड में होमी भाभा का बहुत बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन 2 डिपार्टमेंट्स का मेनली इसमें इन्वेस्टमेंट रही है इस हॉस्पिटल को बनाने में। और हाँ, अब बात कही जाए अमृता हॉस्पिटल की। अमृता हॉस्पिटल जो फरीदाबाद में बना रहे हैं वो 5 सालों में बनेगा और लार्जेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, लार्जेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पूरे इंडिया का होगा, इन इंडिया। तो 81 मल्टी स्पेशलिस्ट, 81 जितनी भी बीमारियां 81 कैटेगरीज की इस हॉस्पिटल में देखी जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, एनसीआर के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा इन फ्यूचर। आई होप आपको ये 2 न्यूज़ समझ आ गई हैं अभी तक। अगर कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।
नेक्स्ट एक और न्यूज़ है, उस न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके अंडर कोई भी आपका फर्टिलाइज़र है वो एक ही नेम के अंडर अब आएगा, आपको मिलेगा। जैसे वो नेम इन्होंने रखा है भारत। तो कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्टिलाइज़र बना रही है, चाहे वो फर्टिलाइज़र आपका यूरिया हो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एमओपी हो, किसी भी तरह का आपका फर्टिलाइज़र हो, उसका एक ही नेम रहेगा भारत। ये मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र ने रूल करा है। तो सितंबर 2022 से आपको ये न्यू पैकिंग वाले फर्टिलाइज़र मिलने शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर इन्होंने डेट रखी है कि जो पिछली प्रीवियस पैकिंग जो चल रही है फर्टिलाइज़र की, उनको बंद किया जाए। जैसे आपका यूरिया है तो वो उसका नाम आ जाएगा भारत यूरिया, डीएपी है तो वो आ जाएगा भारत डीएपी। तो इस तरह आप फर्टिलाइज़र की पैकिंग होगी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये आपका आ रहा है वन नेशन वन प्रोडक्ट, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके अंडर मतलब एक जैसा ही फर्टिलाइज़र थ्रू आउट इंडिया किसानों को मुहैया करवाया जाए। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपकी एक न्यूज़ है जिसमें एक रिपोर्ट जारी की है, एक प्रेडिक्शन जारी की है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, किसके साथ, MEC के साथ एक रिपोर्ट जारी की है, एक प्रेडिक्शन जारी की है। उनके मुताबिक इंडिया, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम कर रहा है। इनका 2030 तक एक टारगेट भी है कि 50% नॉन फॉसिल एनर्जी हम प्रोवाइड करें, हम प्रोड्यूस करें, हमारा फॉसिल पे डिपेंडेंसी कम हो। तो उसी के अंडर इन्होंने कहा गया कि इंडिया, जैसे आपको पहले भी एक दिन बताया था कि विंड एनर्जी मेनली हमारे जो विंड प्लांट्स लगे हैं वो गुजरात, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, क्योंकि उस तरफ से हवाएं आती हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं होती हैं, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 23.6 गीगावाट प्रोडक्शन इंडिया करेगा थ्रू विंड एनर्जी 2026 तक। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए। उसके अलावा एक और छोटी सी न्यूज़ है जो बैंकिंग से रिलेटेड है। PGI लैब ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा डेबिट कार्ड की जो मार्केट कैप है, जो मार्केट में जितने भी डेबिट कार्ड में SBI टॉप पे है, SBI टॉप पे है, जिन्होंने 30% मार्केट को कवर किया हुआ है डेबिट कार्ड्स की। और सेकेंडली क्रेडिट कार्ड के लिए HDFC ने टॉप किया है, 22% मार्केट कैप HDFC क्रेडिट कार्ड की है, इन्होंने टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे डेबिट कार्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, और सेकंड नंबर पे क्रेडिट कार्ड के लिए ICICI बैंक आता है। ये दोनों प्राइवेट बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। बैंकिंग के रिलेटेड एक और न्यूज़ है आपकी, जैसे आपको पता है कि बैंक सब नई नई पॉलिसी निकालते रहते हैं। जैसे PNB ने आर्मी पर्सनल के लिए एक पॉलिसी निकाली, और सॉरी PNB ने मतलब एक क्रेडिट स्कीम जारी की है जो FD के, आप जितनी भी आपकी FD उसके बेस पे आपको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। आर्मी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो आज की न्यूज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आर्मी पर्सनल के लिए एक योद्धा क्रेडिट कार्ड निकाला है। योद्धा क्रेडिट कार्ड में क्या है कि ये आर्मी पर्सनल को, जितने भी आपके आर्मी के जवान हैं, उनको मुहैया करवाया जाएगा। तो ये इन्होंने रुपए के साथ मिलके ये शुरू किया है। तो इन क्रेडिट कार्ड्स का क्या फ़ायदा है, एक तो आर्मी पर्सन को फ्रीली प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंडली इन क्रेडिट कार्ड्स पे उनको फ्यूल पे 1%
डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा जितनी वो स्पेंडिंग करेंगे उसके अलावा गिफ्ट्स मिलेंगे। तो एक आर्मी पर्सनल के लिए इन्होंने अलग से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट एक और हमारी स्पोर्ट्स से बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारे इंडियंस, आपको पता है क्रिकेट के तो पूरे सारे दीवाने हैं हम, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कजारिया कप जो इस साल हुआ है जिम्बाब्वे में, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, उसमें इंडिया ने 3-0 से जीत लिया है ये कजारिया कप ओडीआई में। तो ये जो मैच हुए थे हमारे, वो हरारे में हुआ था। हरारे जिम्बाब्वे की कैपिटल है, उसमें ये तीनों मैच हुए थे और इंडिया ने 3-0 जीत लिया। और इसमें और एक अच्छी न्यूज़ है, हमारे सुखमन गिल ने मेडन मतलब पहली अपनी सेंचुरी जिम्बाब्वे में डाली। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ भी रोहित शर्मा ने 2011 में अपनी पहली मेडन सेंचुरी मारी थी। तो ये एक स्पोर्ट्स से एक बहुत हमारे लिए खुशी वाली न्यूज़ है कि हमने जिम्बाब्वे कप जीत लिया है। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल क्रिकेट फैन। और एक और अपॉइंटमेंट हुई है नई एसबीआई सिक्योरिटीज में उनके एमडी एंड सीईओ को चुना गया है डीके लोधा को। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है डीके लोधा, क्योंकि एसबीआई सिक्योरिटी आपकी एसबीआई की एक ब्रांच है, तो उसके एमडी और सीईओ को डीके लोधा को चुना गया है। एक और न्यूज़ है हमारी छोटी, जिसमें हमारी एक नई बुक लॉन्च की है। अरुण जेटली की राइटिंग की बुक है। अरुण जेटली 2019 तक जो उनकी राइटिंग्स थी उस पे बेस्ड एक बुक है, न्यू इंडिया राइटिंग 2019, ये बुक लॉन्च की है। ये बुक अरुण जेटली पे आधारित है कि 2014 से 2019 जब तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो क्या क्या उन्होंने किया फॉर फाइनेंस के लिए, फॉर इंडियन इकॉनमी के लिए, इस बुक में वो सब कुछ बताया गया है। आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर बहुत छोटा था क्योंकि इतनी कुछ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, पर आई होप आपकी जितनी भी न्यूज़ थी आपको समझ आया हो। कल से हम कुछ और एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, जो आपको और इंटरेस्ट बन सके। जय हिंद।